देखो, रिटेन ओवर 75 माइक्रोन सिप, दिस इज इक्वल टू total soil retained over 75 micron sieve, that is 730 gram, divided by total soil taken, that is 1000 gram into 100. ये कितना आ रहा है? 73%। 73%, दिस इज ग्रेटर देन 50%। ये कौन सा सॉइल हो जाएगा? कोर्स ग्रेन सॉइल। ये हो जाएगा कोर्स ग्रेन सॉइल। अब हम लोग ये पता करेंगे ये सैंड है या ग्रेवल? ग्रेवल है। बिल्कुल सही पकड़े तुम। ये पता करेंगे ये सैंड है या ग्रेवल है। इसके लिए कौन सा सिप लेंगे हम लोग? 4.75 mm। 4.75 mm, 4.75 मिलीमीटर सिप। 4.75 मिलीमीटर सिप पे कितना सॉइल है? 20 ग्राम। यस सर। इससे पास कितना कट जाएगा? 980 ग्राम। 980। 980 ग्राम। ग्रेवल का डेफिनेशन क्या होता है? ग्रेवल का डेफिनेशन अगर क्या होता है? 50% या 50% से ज्यादा रिटेन करता 4.75 mm से तो ग्रेवल होता है। नहीं, if 50% or more than 50% of coarse grain fraction retained over 4.75 millimeter sieve, then the soil is called sand, sorry, gravel. तो कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन का 50%, कितना इस पे रिटेंड है? 20 ग्राम। ट्वेंटी ग्राम, ये क्या कौन सा सॉइल होगा? कोर्स देखो कोर्स ग्रेन, ग्रेवल सर। कोर्स ग्रेन ये 20 यस ग्राम, सर। 20 ग्राम ये ग्रेवल हो जाएगा। तो कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन, कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन वो होगा जो 75 माइक्रोन सीव के ऊपर होगा। 75 माइक्रोन सीव से 730 ग्राम सर। 730 ग्राम। तो कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 730 ग्राम। ये कौन कौन सा सॉइल होगा? सैंड एंड ग्रेवल होगा, सैंड एंड ग्रेवल। कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन का 50%, इसका 50% कितना हो जाएगा? 730 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है? 365 ग्राम। कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन का 50% या 50% से ज्यादा, और अगर 4.75 मिलीमीटर सीप पे रिटर्न होगा तो ये क्या होगा? ग्रेवल, अदरवाइज ये सैंड हो जाएगा। तो ये कितना रिटर्न होना चाहिए? 365 ग्राम और ग्रेटर है 365 ग्राम। इस पे कितना रिटर्न है? 20 ग्राम। दिस इज लेस देन 365 ग्राम। ये कौन सा सॉइल हो जाएगा? सैंड। हो जाएगा। ये हो जाएगा सैंड। ये होगा सैंड। उसके बाद हम लोग पता करेंगे सिल्ट और क्ले। देखो पहले फाइनेस निकालते हैं, उसके बाद सिल्ट क्ले निकालेंगे। फाइनेस क्या होता है? 75% of fineness passing through 75 micron। परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग टू सीव। 75 माइक्रोन सीव। 75 माइक्रोन सीव से कितना सॉइल पास कर रहा है? कितना परसेंटेज सॉइल? 270 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100। ये कितना आ रहा है? 27%। दिस इज ग्रेटर देन 15%। मीन्स हमको किसको इंपोर्टेंस देना है? फाइनेस की ग्रेडेशन को। ग्रेडेशन को। फाइनेस को, इफ फाइनेस इज ग्रेटर देन 15%, देन फाइनेस को हमको इंपोर्टेंस देना है। सिंगल रिप्रेजेंटेशन। फाइनेस को इंपोर्टेंस देना है, सिंगल रिप्रेजेंटेशन होगा, सिंगल रिप्रेजेंटेशन। फाइनेस को इंपोर्टेंस देना है मीन्स हमको सिल्ट क्ले निकालना होगा।
ग्रेडेशन को इंपोर्टेंस देना रहता तो हम लोग सिर्फ क्या निकालते हैं, वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड। हम लोग सिल्ट क्ले नहीं निकालते, यहाँ पे सिल्ट क्ले निकालना पड़ेगा, सिल्ट और क्ले। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिक्विड लिमिट सॉइल का देखेंगे कितना दे रखा है। लिक्विड लिमिट सॉइल का दे रखा है हमको 40%। लिक्विड लिमिट इन परसेंट इज इक्वल टू 40%। लिक्विड लिमिट क्या है, ग्रेटर देन सर 20%। क्वेश्चन हाँ बोलो। सर 425 माइक्रोन, 425 माइक्रोन क्यों लिखा है सर क्वेश्चन में? हम लोग जो निकालते थे लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स, उस सॉइल का निकालते थे जो 425 माइक्रोन सीप से पास करता था, इसी का निकालते थे लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स और प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट क्या है, 40% होची ग्रेटर देन 20%। तो कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, ए लाइन कंसेप्ट। ए लाइन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। IP of line A this equal to 0.73 WL minus 20। लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल कितना है, 40% minus 20। ये कितना आ रहा है, 0.73 into 20, 14.6। 14.6। IP of soil this equal to कितना हो जाएगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट कितना दे रखा है सॉइल का, 18%। लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल कैसे निकालेंगे हम लोग, सॉरी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल। हमको दे रखा है प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल 18%। IP ऑफ सॉइल कितना हो जाएगा बताओ, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। 40 माइनस 80 बराबर 22। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट दिस इक्वल टू लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट इज इक्वल टू 40% माइनस प्लास्टिक लिमिट 18%, ये हो जाएगा 22। IP ऑफ सॉइल क्या है, IP ऑफ लाइन ए से ग्रेटर है, दिस इज ग्रेटर देन IP ऑफ लाइन ए दैट इज 14.6%। कौन सा सॉइल हो जाएगा ये, क्ले होगा कि सैंड होगा, सॉरी क्ले क्ले, होगा कि सिल्ट होगा, क्ले। क्ले हो जाएगा। इसका लिक्विड लिमिट है 40%, which is greater than 35% एंड लेस देन 50%। ये हो जाएगा इंटरमीडिएट। लेकिन हमको सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल का ही बताना है, तो इसलिए हम जब फाइन ग्रेन सॉइल होता तो हम लोग इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल या हाई कंप्रेसिबल और लो कंप्रेसिबल निकालते, लेकिन हमको ये फाइन ग्रेन सॉइल ही है, सॉरी कोर्स ग्रेन सॉइल है, तो हम लोग ये बताएंगे ये कौन सा सॉइल है। तो ये यहाँ पे सैंड है एंड क्ले है, लेकिन सैंड का क्वांटिटी क्या है ज्यादा, ये कोर्स ग्रेन सॉइल है इसलिए सैंड का क्वांटिटी ज्यादा होगा। इसको कैसे लिखेंगे बताओ, सैंडी क्ले और क्ले सैंड, क्ले, क्ले सैंड। हो जाएगा क्ले सैंड। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, SC से सर। SC से। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ तक किसी कोई डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो।
सॉल्व कर रहे हो क्या? सर ए नंबर आया GM। GM आ रहा है, बाकी लोग सॉल्व करो। आओ देखो, the laboratory test results of a soil sample are given below. Percentage finer than 4.75 millimeter, 60%. Percentage finer than 0.075 millimeter, 30%. Liquid limit, plastic limit, the soil classification is. हमको यहाँ पे दो सीप से कितना परसेंटेज सॉइल पास किया हुआ है सो दिया हुआ है। 4.75 मिलीमीटर सीप एंड 75 माइक्रो सीप। GF है 0.075 मिलीमीटर सीप। कोई कुछ बोल रहे हो क्या? परसेंटेज फाइनर देन 4.75 मिलीमीटर सीप। सपोज हम लोग 100 ग्राम सॉइल लिए, 4.75 मिलीमीटर सीप से कितना परसेंटेज सॉइल पास कर रहा है? 60% मीन्स सपोज 60 ग्राम इससे कितना हो जाएगा, पास कर जाएगा। इस पे रिटेन कितना होगा? 40 ग्राम। 40 ग्राम ग्राम इस पे रिटर्न होगा। उसके बाद क्या है, परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन। 75 माइक्रोन से कितना पास कर रहा है? 30% पार्टिकल, मीन्स 30 ग्राम इससे पास कर गया। 30%। तो इस पे रिटर्न कितना होगा? 10 टोटल 30 ग्राम। 30 ग्राम, 60 माइनस 30 अच्छा दैट इज 30 ग्राम। सबसे पहले ये पता करेंगे ये कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल है। कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 75 माइक्रोन सीव लेंगे। 75 माइक्रोन सीव। 75 माइक्रोन सीव के ऊपर कितना सॉइल है? टोटल 70 ग्राम है ऊपर। इसके ऊपर है टोटल 70 ग्राम, 40 प्लस 30 दैट इज 70 ग्राम। इससे पास कितना कर रहा है? 30 ग्राम। 30 ग्राम। 30 ग्राम कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होता है? इफ 50%, इफ मोर देन 50% एंड 50% सॉइल रिटेन ओवर 75 माइक्रो सीव देन द सॉइल इज कॉल्ड कोर्स ग्रेन सॉइल। तो 50% से ज्यादा इस पे रिटेन है। 50% कितना हो जाएगा? 50 ग्राम। दिस इज ग्रेटर देन 50%, दैट इज 50 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा?
कोर्स ग्रेन grain सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल है तो अब हम लोग क्या पता करेंगे, इसमें सैंड है या ग्रेवल है? सैंड और ग्रेवल। sand उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 4.75 मिलीमीटर सीव लेंगे। 4.75 मिलीमीटर सीव। 4.75 मिलीमीटर सीव पे कितना सॉइल रिटेन है? 40 ग्राम। 40 ग्राम रिटेन है। पास कितना कर गया? 60 ग्राम। कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन 75 माइक्रो सीव के ऊपर जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बताओ? 70 ग्राम। 70 ग्राम। ये हो जाएगा 70 ग्राम। ग्रेवल कब होगा? जब 50% or more than 50% of coarse grain fraction retained over 4.75 millimeter sieve, then the soil is called gravel. 70 ग्राम का 50% कितना हो जाएगा? 35 ग्राम। 35 ग्राम। 35 ग्राम या 35 ग्राम से ज्यादा रिटेन होगा 4.75 मिलीमीटर सिप पे तो क्या होगा? ये ग्रेवल हो जाएगा। gravel होगा। ये ग्रेटर देन 35 ग्राम है रिटेन है, ये कौन सा सॉइल हो जाएगा? ग्रेवल। gravel ये ग्रेवल हो जाएगा। अब हम लोग क्या पता करेंगे? फाइननेस। फाइननेस। फाइननेस इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव। कितना परसेंट सॉइल पास कर रहा है? 30 ग्राम मीन्स 30%। 30 ग्राम डिवाइडेड 100 ग्राम। 30%। 30 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम इंटू 100 इज इक्वल टू 30%। दिस इज मोर देन 15%। मीन्स फाइननेस को हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे। एंड क्या होगा? सिंगल रिप्रेजेंटेशन। मीन्स हमको यहाँ पे ये पता करना होगा सिल्ट है या क्ले है। इसके लिए हम लोग दो कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, आईपी कॉन्सेप्ट एंड ए लाइन कॉन्सेप्ट। तो आईपी ऑफ सॉइल, यहाँ पे हमको कितना दे रखा है? लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल दे रखा है। लिक्विड लिमिट कितना दे रखा है? दिस इज इक्वल टू 35%। 35%। प्लास्टिक लिमिट कितना दे रखा है? 27%। 27%। 35% एंड 27%। देखो लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 20% है तो हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? ए लाइन कॉन्सेप्ट। ए लाइन कॉन्सेप्ट। ए लाइन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे आईपी ऑफ ए लाइन। आईपी ऑफ लाइन ए दिस इक्वल टू 0.73 WL minus 20 दिस इक्वल टू 0.73 लिक्विड लिमिट इन परसेंटेज कितना हो जाएगा? 35% माइनस 20 कितना आ रहा है बताओ? 10.95। 10.95। 10.95। अब हम लोग क्या करेंगे? आईपी ऑफ सॉइल निकालेंगे। आईपी ऑफ सॉइल दिस इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट हमको दे रखा है 35% एंड 27%। 35% लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट 27%। ये कितना आ रहा है? 8। 8। 8%। तो क्या है? आईपी ऑफ सॉइल इज लेस देन आईपी ऑफ लाइन ए दैट इज 10.95%। ये कौन सा सॉइल हो जाएगा? सिल्ट। हो जाएगा सिल्ट। ग्रेवेल सिल्ट किसका क्वांटिटी ज्यादा होगा?
ग्रेवल का। कोर्स ग्रेन सॉइल है तो ग्रेवल का क्वांटिटी ज्यादा हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? सिल्टी ग्रेवल और ग्रेवल सिल्टी सिल्टी, ग्रेवल। ग्रेवल सिल्टी ग्रेवल। सिल्टी ग्रेवल हो जाएगा, सिल्टी ग्रेवल। इसको सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? GM। 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 इसको पढ़ते हैं सिल्टी ग्रेवल। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? GM, ऑप्शन ए। A। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सर CH। CH, ऑप्शन सी। बाकी लोग सॉल्व करो। सबका CH ही आ रहा है क्या? यस सर। ओके। CI होगा सर। CI, ऑप्शन बी। और लोग बोलो। ठीक है, देखो। अ फाइन ग्रेन सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 60%। ये पहले ही बोल दिया ये फाइन ग्रेन सॉइल है, तो हमको बताने का, कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं है फाइन ग्रेन या कोर्स ग्रेन सॉइल है। सॉइल है फाइन ग्रेन सॉइल। has liquid limit of 60% and plastic limit of 20%. Liquid limit 60% and plastic limit 20%. सर CI होगा। CI ही होगा। ठीक है, देखते हैं। Plastic limit 20%. As per the plasticity chart, according to IS classification, the soil is represented by the letter symbol. देखो, ये फाइन ग्रेन सॉइल है, ये तो फिक्स हो गया। लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन कितना है? 20%। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग? WL। हम लोग को फाइन ग्रेन सॉइल पता चल गया है, अब हम लोग ये पता करना है सिल्ट है या क्ले है। तो उसके लिए हम लोग दो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक आईपी कॉन्सेप्ट, एक ए लाइन कॉन्सेप्ट। लिक्विड लिमिट, इफ लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन 20%, इन दैट केस वी हैव टू यूज व्हिच कॉन्सेप्ट? ए लाइन कॉन्सेप्ट और आईपी कॉन्सेप्ट? A line। ए लाइन कंसेप्ट सर। लाइन कॉन्सेप्ट।
सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आईपी ऑफ लाइन ए निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा, 0.73 इंटू लिक्विड लिमिट इन परसेंटेज माइनस 20, दिस इक्वल टू 0.73। लिक्विड लिमिट परसेंटेज दे रखा है 60% माइनस 20, ये हो जाएगा 0.73 इंटू 60 माइनस 20 दैट इज 40। ये कितना आ रहा है, 29.2। 29.2। दिस इज आईपी ऑफ लाइन ए। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे आईपी ऑफ सॉइल। दिस इक्वल टू लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल माइनस प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इन परसेंटेज। लिक्विड लिमिट दे रखा है 60% एंड प्लास्टिक लिमिट 20%। दिस इक्वल टू 40%। आईपी ऑफ सॉइल क्या है, लेस देन आईपी ऑफ लाइन ए और ग्रेटर देन आईपी ऑफ लाइन ए। सर ग्रेटर है, आईपी ऑफ लाइन ए छोटा है और आईपी ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ लाइन ए, यस सर। which is equal to 29.2। ये सॉइल कैसा हो जाएगा, सिल्ट और क्ले, ले क्ले। इसका लिक्विड लिमिट कितना दे रखा है, 60%, मीन्स ग्रेटर देन 50। ये कौन सा कंप्रेसिबल होगा, लो कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल? हाई कंप्रेसिबल। ये हो जाएगा हाई कंप्रेसिबल। CH। हाई कंप्रेसिबल क्ले, क्ले आया है ना, यस सर। क्ले, हाई कंप्रेसिबल क्ले। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, CH। CH। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए। सी, सी। सी सर, सी। यहाँ तक किसी कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। CI सर। CI, ऑप्शन बी। देखो, as per the Indian Standard Soil Classification System, a sample of silty clay with liquid limit, हमको पहले ही बोल दिया ये सिल्टी क्ले है, मीन्स किसका क्वांटिटी ज्यादा होगा, सिल्ट का कि क्ले का? क्ले का। क्ले का क्वांटिटी ज्यादा होगा, सिल्ट का कम होगा। with liquid limit of 40% and plasticity index of 28%, liquid limit 40% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे रखा है, ये प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक लिमिट नहीं दे रखा है, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे रखा है ऑफ 28%, इज क्लासिफाइड एज। देखो ये जो डाटा हमको दिया हुआ है इस पे हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, हमको ये जो डेटा दिया इस पे विश्वास करेंगे और कैलकुलेट करेंगे ये कौन सा ज्यादा है, सिल्ट ज्यादा है या क्ले ज्यादा है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, ए लाइन कंसेप्ट।
liquid limit is greater than 20%. A line concept. IP of line A, this is equal to 0.73 WL minus 20 means 40 minus 20. This is equal to 0.73 into 20. ये कितना आ रहा है? 14.6. 14.6. IP of soil हमको दे रखा है. This is equal to 28%. 28% क्या है? ग्रेटर देन IP ऑफ लाइन A. तो ये कौन सा सॉइल हो जाएगा? क्ले. ये हो जाएगा क्ले. लिक्विड लिमिट हमको दे रखा है 40%, which lies between 35% to 50%. Intermediate compressibility. Intermediate compressibility. Intermediate compressible. क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले. हमको यहाँ भी सही बोला था, क्ले ग्रेटर देन सिल्ट. क्ले ही ग्रेटर है, तो हो जाएगा इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले. इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? CI. CI. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. पच्चीस का आंसर कौन सा होगा? जल्दी बताओ. A नंबर सर. ए नंबर 0.7. ए होगा सर. ओके, सर ए होगा. समझ गए. क्वेश्चन 27 सॉल्व करो. ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, सॉइल स्ट्रक्चर. सर D नंबर. सर डी नंबर होगा सर. CL होगा. D नंबर. CI सर. CI. सॉरी सर CI है सर. A fine grain soil is found to be plastic in the water content range. हमको यहाँ पे लिक्विड लिमिट दे रखा है 48% एंड प्लास्टिक लिमिट दे रखा है 26%. इस रीजन में क्या होगा? सॉइल प्लास्टिक नेचर शो करेगा. एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल इज क्लासिफाइड एज. ये ग्रेटर देन 20% है तो ए लाइन कॉन्सेप्ट यूज करना. IP ऑफ लाइन ए निकाल लेना एंड IP ऑफ सॉइल निकाल लेना. ये हो जाएगा 48% मीन्स इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल. किसका ज्यादा आ रहा है? सॉइल का कि ए लाइन का ज्यादा आ रहा है? IP किसका ज्यादा आ रहा है?